हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम अपने एसएससी जीडी के जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसको देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। आपके 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या संघ लोक सेवा आयोग से है, निर्वाचन आयोग से है, वित्त आयोग से है, फिर अनुसूचित जाति आयोग से है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 332 है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बात करें वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो हेड है वो कौन है? तो ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के हेड है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस भगवान की कथा का वर्णन और पूजा की जाती है? तो मोहिनी अट्टम में भगवान शिव की, भगवान विष्णु यानी मोहिनी रूप की, भगवान ब्रह्मा की या फिर भगवान इंद्र की। तो मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की जो है वो वर्णन किया जाता है और इसमें पूजा किया जाता है। इसको जो है एकल महिला के द्वारा यह जो है वह किया जाता है। एक मोहिनी रूप यानी स्त्री के रूप का इसमें वर्णन होता है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग जो है वह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है? वो कौन सी घटना है जिसके कारण जो है आकाश का रंग जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है? क्या प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण? तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग है इसके कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना का हरिहर और बुक्का ने की थी। कृष्णदेव राय और अच्युत राय ने की थी। देवराय प्रथम और द्वितीय ने की थी या फिर टीपू सुल्तान और हैदर अली ने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष भेजने के लिए तैयार किया है? तो कौन सी महिला रोबोट है जिसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान में जो है इसरो ने तैयार किया है? तो क्या नभमित्र है, व्योममित्र है, गगनमित्र है या फिर शक्ति है? तो उस महिला का नाम क्या है? व्योममित्र जो महिला रोबोट है उसको जो है गगनयान मिशन के लिए तैयार किया है इसरो ने। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना क्या जर्मनी के, ब्रिटेन के, सोवियत संघ रूस के या फिर अमेरिका के? तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है इसको सोवियत संघ रूस की सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो क्या ध्वनि की गति के, तरंग दैर्घ्य की है, ऊर्जा की है, फिर बल की है? तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट है। वही बात करें ध्वनि की तो हर्ट्ज है, ऊर्जा की बात करें तो जूल है और बल की बात करें तो न्यूटन इसका एसआई यूनिट होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कावेरी नदी का अंत कहाँ पर होता है? यह अपना जल कहाँ पर गिराती है कावेरी नदी? के अरब सागर में, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर कच्छ का रण? तो कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के
किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया? तो भारतीय संविधान के भाग क्या 2 में, भाग 3 में, भाग 4 या भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे इसकी मेजबानी में किस देश के हाथ से खींच ली गई है? तो 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का जो होने वाला था वो किस देश के हाथों से छीन लिया गया? क्या ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया राज्य से, भारत से, कनाडा से या फिर स्कॉटलैंड से? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो है इसकी मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया जो विक्टोरिया राज्य है उससे छीन लिया गया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी की बात करें तो इसमें क्या 14 हड्डी है, 22 हड्डी है, 28 है या फिर 32 है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डी है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ पर करवाया था? तो इबादत खाना की बात करें तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण क्या आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर लाहौर में कराया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कराया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मौद्रिक नीति जो है वो भारत में किसके द्वारा अपनाई गई और कब लागू की गई? तो मौद्रिक नीति जो है भारत में वित्त मंत्रालय ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, सेबी ने या फिर नीति आयोग ने अपनाया था और लागू किया था। तो मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है इसको अपनाया गया और लागू किया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो 1920 का है इसको क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से स्थगित किया गया, चौरी चौरा कांड से, काकोरी ट्रेन एक्शन से या फिर गांधी इरविन समझौते से किया गया? तो जो असहयोग आंदोलन है इसको चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है? तो भारी जल के रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या H2O है, D2O है या फिर CO2 है या फिर CH4 है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है D2O है जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। वहीं बात करें जल की सूत्र तो H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और मीथेन का सूत्र जो है CH4 होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो संसद के दोनों सत्रों के बीच समय के अंतराल की बात करें तो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच जो है मैक्सिमम जो है वो अधिकतम समय अंतराल 6 महीने हो सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नंदा देवी जो पर्वत है भारत के किस राज्य जो चोटी है भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। तो नंदा देवी जो चोटी है भारत के जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंसुलिन की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की बात करें तो क्या फ्रेडरिक बेंटिंक ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी या फिर लुइस पास्चर ने की थी? तो जो इंसुलिन है इसकी खोज जो है फ्रेडरिक बेंटिंक ने जो है इंसुलिन की खोज किया था। उसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के जो डिजिटल इंडिया का अभियान है का नया लक्ष्य क्या है? भारत में डिजिटल इंडिया के जो अभियान है इसके नए लक्ष्य की बात करें तो 100% साक्षरता है, 5G का पूर्ण विस्तार है, 6G तकनीकी का विकास है या फिर कैशलेस
इकोनॉमिक है। तो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का अभियान का नया लक्ष्य की बात करें तो इसका नया लक्ष्य है कि शिक्षित तकनीकी का विकास करना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति क्या प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पीतल की किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल है वह किन दो धातुओं का मिश्रण है? क्या तांबा और टिन का है, तांबा और जस्ता का है, जस्ता और लोहा का है या फिर एल्युमिनियम और तांबा का है? जो पीतल है वो तांबा और जस्ता जो धातुएं हैं इन दोनों धातुओं का मिश्रण है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सती प्रथा का अंत जो है 1829 में किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सती प्रथा के अंत की बात करें तो क्या डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने, कैनिंग ने या फिर कर्जन ने किया था? तो सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसके लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया था सती प्रथा के अंत के लिए। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पेंटागन जो है वो किस देश के रक्षा विभाग का मुख्यालय है? पेंटागन में किस देश का रक्षा विभाग का मुख्यालय है? तो क्या रूस के, चीन का, अमेरिका का या फिर फ्रांस का? तो पेंटागन में जो है वो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप की बात करें तो किस खेल से है? फुटबॉल से है, बैडमिंटन पुरुष के है, टेनिस से या फिर गोल्फ से है? तो थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप का बैडमिंटन पुरुष का जो बैडमिंटन है उससे संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गोबर गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर इथेन? गोबर गैस में मुख्य रूप से बात करें तो मीथेन गैस पाई जाती है। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।